चैप्टर 14 परिलोक की गूंज। मिस्टर बटन, उस रात एमिलिन ने कहा, जब वे उसके द्वारा बनाए गए तंबू के पास रेत पर बैठे थे, मिस्टर बटन, बिल्लियां सो जाती हैं। वे उससे कभी न जागने वाले जामुन के बारे में सवाल कर रहे थे। किसने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया? श्री बटन ने पूछा। मेरा मतलब है, एमिलिन ने कहा, वे सो जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। हमारा तो सो गया। उस पर धारियां थीं और उसकी छाती सफ़ेद थी और उसकी पूंछ के नीचे छल्ले थे। वो बगीचे में सो गया, पूरी तरह से फैला हुआ और अपने दांत दिखा रहा था, और मैंने जेन को बताया और डिकी भागकर अंदर आया और चाचा को बताया। मैं डॉक्टर की पत्नी श्रीमती सिम्स के पास चाय पीने गया, और जब मैं वापस आया तो मैंने जेन से पूछा कि बिल्ली कहाँ है, और उसने कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन मुझे चाचा को नहीं बताना था। मुझे याद है, डिक ने कहा, ये वह दिन था जब मैं सर्कस देखने गया था, और तुमने मुझसे कहा था कि डैडी को मत बताना कि बिल्ली मर चुकी है। लेकिन मैंने मिसेज जेम्स के आदमी को बताया जब वो बगीचे में काम करने आया, और मैंने उससे पूछा कि बिल्लियां मर जाने के बाद कहाँ जाती हैं, और उसने कहा कि उसे लगता है कि वे नरक में जाती हैं। कम से कम उसे उम्मीद थी कि वे नरक में जाती होंगी, क्योंकि वे हमेशा फूलों को खरोंचती रहती थीं। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं किसी को मत बताना कि उसने ये कहा है, क्योंकि यह एक अपशब्द था और उसे यह नहीं कहना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो मुझे क्या देगा, और उसने मुझे 5 सेंट दिए। यही वह दिन था जब मैंने नारियल खरीदा था। तंबू, एक अस्थायी मामला, जिसमें 2 खोपड़ियां और एक पेड़ की शाखा थी, जिसे मी बटन ने एक बोनेओए से काटा था, और स्टे सेल जो उन्होंने ब्रेग से लाया था, समुद्र तट के बीच में खड़ा किया गया था, ताकि रात के दौरान हवा तेज होने पर नारियल गिरने से बचा रहे। सूरज ढल चुका था, लेकिन चांद अभी तक नहीं निकला था जब वे अस्थायी निवास के पास रेत पर तारों की रोशनी में बैठे थे। पैडी, तुमने कहा था कि लोगों के लिए जूते बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था? डिक ने कुछ देर रुकने के बाद पूछा। जो चीजें तुमने जंगल में कहा था कि मुझे बात नहीं करनी है, वरना। ओह, क्लूरिकाउंस, वे छोटे आदमी जो अच्छे लोगों के ब्रोग्स बनाते हैं। क्या वे ही हैं तुम? हाँ, डिक ने कहा, ये ठीक से नहीं जानते हुए कि उनका मतलब उनसे था या नहीं, लेकिन वह ऐसी जानकारी के लिए उत्सुक था जो उसे लगा कि उत्सुकता पैदा करेगी। और अच्छे लोग कौन हैं? जरूर, आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ पले बड़े कि आपको नहीं पता कि अच्छे लोग परियों का दूसरा नाम है उनकी उपस्थिति को बचाते हुए? कोई नहीं है, डिक ने जवाब दिया। मिसेज सिम्स ने कहा था कि कोई नहीं है। मिसेज जेम्स, एमिलिन ने कहा कि वहाँ थे। उसने कहा कि उसे बच्चों को परियों में विश्वास करते देखना अच्छा लगता है। वो एक दूसरी महिला से बात कर रही थी, जिसके बोनट में एक लाल पंख और एक फर मफ था। वे चाय पी रहे थे, और मैं चूल्हे पर बैठा था। उसने कहा कि दुनिया बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ, और फिर दूसरी महिला ने कहा कि ऐसा ही था, और उसने मिसेज जेम्स से पूछा कि क्या उसने मिसेज समवन को उस भयानक टोपी में देखा है जो उसने थैंक्सगिविंग डे पर पहनी थी। उन्होंने परियों के बारे में और कुछ नहीं कहा, लेकिन मिसेज जेम्स, चाहे आप उन पर विश्वास करें या नहीं, पेरी ने कहा, वे वहाँ हैं। और शायद वे अब हमारे पीछे जंगल से बाहर निकल रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि इन इलाकों में कोई है या नहीं, हालांकि कॉनॉट में वे पुराने दिनों में ब्लैकबेरी की तरह घने थे। ओ मुशा, मुशा, पुराने दिन, पुराने दिन। मैं उन्हें फिर कब देख पाऊंगा? अब, आप मुझ पर विश्वास करें या न करें, लेकिन मेरे अपने पुराने पिता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक हाथ में विस्की की बोतल और दूसरे हाथ में एक हंस, जिसे तोड़ा और काटा गया था, लेकर क्रिसमस से पहले एक रात क्रोग पैट्रिक के पास आ रहे थे, जिसे उन्होंने लॉटरी में जीता था, जब एक झाड़ी के ऊपर से मधुमक्खी की भिनभिनाहट से अधिक तेज आवाज सुनकर उन्होंने झांका, और वहां, एक बड़े सफेद पत्थर के चारों ओर, अच्छे लोग हाथों में हाथ डाले एक घेरे में नाच रहे थे, और अपनी एड़ियां मार रहे थे, और उनकी आंखें पतंगों की आंखों की तरह चमक रही थीं, और पत्थर पर एक आदमी, जो आपके अंगूठे के जोर से भी बड़ा नहीं था, बैगपाइप पर उनके लिए बजा रहा था।
वो हमें चिल्लाने देता है और हंस को छोड़ देता है और घर की ओर भागता है। बाढ़ और खाई के पार एक कंगारू की तरह उछलता हुआ, और उसका चेहरा आटे की तरह सफ़ेद था जब वो दरवाजे से अंदर घुसा, जहां हम सभी आग के चारों ओर बैठे थे और शाहबलूत जला रहे थे, ये देखने के लिए कि पहले किसकी शादी होगी। और संतों के नाम पर मठा तुम्हारे साथ क्या है? माँ मुझसे कहती है, मैंने अच्छे लोगों को समझदार बना दिया है, वह कहता है। खेत के पीछे, वो कहता है। और उन्होंने हंस को पकड़ लिया है, वह कहता है। लेकिन इसके अलावा मैंने बोतल को बचा लिया है, वह कहता है। कॉक खोलो और मुझे इसका स्वाद चखाओ, क्योंकि मेरा दिल मेरे गले में है और मेरी जीभ ईंट की भट्टी की तरह है। और जब हम बोतल से कॉक निकालने आए तो उसमें कुछ भी नहीं था, और जब हम हंस को ढूंढने के लिए अगली बार समुद्र में गए तो वह गायब हो चुका था। लेकिन पत्थर तो था ही, और उस पर बैगपाइप बजाने वाले लड़के के छोटे छोटे ब्रोग्स के निशान थे, और कौन शक कर सकता है कि उसके बाद परियां थीं। बच्चे कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, और फिर डिक ने कहा, हमें क्लोरिकुनेस के बारे में बताओ और वे जूते कैसे बनाते हैं। जब मैं आपको क्लोरिकेन्स के बारे में बता रहा हूँ, मिस्टर बटन ने कहा, ये सच है, और यह मेरी अपनी जानकारी से है, क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की है जिसके हाथ में वान था। वो मेरा अपना भाई था, कॉन कोगन, उसकी आत्मा को शांति मिले। कॉन 6 फुट 2 इंच लंबा था, उसका चेहरा लंबा और सफ़ेद था। मेरे खलिहान में आने से कई साल पहले किसी झगड़े में उसका सिर कुचल दिया गया था, और डॉक्टरों ने उसे 5 शिलिन के टुकड़े से मार डाला था। डिक ने जापानिंग की प्रक्रिया, उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में प्रश्न पूछा, लेकिन मिस्टर बटन ने इस प्रश्न को टाल दिया। जापान में जाने से पहले वह परियों को देखने के लिए काफ़ी बुरा था, लेकिन उसके बाद वह दोगुना बुरा हो गया। मैं उस समय एक छोटा सा लड़का था, लेकिन अच्छे लोगों और उनके कामों के बारे में जो कहानियां वह सुनाता था, उनसे मेरे बाल लगभग सफ़ेद हो गए थे। एक रात वे उसे एक घोड़े में बदल देते और उसे आधे काउंटी में घुमाते। उसकी पीठ पर एक छोटा आदमी और पीछे एक और आदमी दौड़ता, उसकी दुम के नीचे फर के कांटे ठूंसता ताकि वह उछल कूद करे। एक और रात वह एक डॉन्की बन जाता, एक छोटी गाड़ी में बंधा हुआ, और उसके पेट में लात मारी जाती और पत्थर खींचे जाते। वो एक हंस बन जाता, जो गर्दन को बाहर निकाले चिल्लाता हुआ आम रास्ते से भागता, और एक बूढ़ी परी औरत चाकू लेकर उसका पीछा करती, जब तक कि वो उसे शराब के नशे में धुत न कर दे। हालांकि उसी टोकन से वह ज्यादा ड्रिवन नहीं चाहता था। और जब उसके पैसे चले गए तो उसने क्या किया, सिवाय इसके कि उसने अपने सिर के ऊपर से 5 शिलिन का सिक्का फाड़ लिया जो उन्होंने उसे दिया था, और उसे विस्की की एक बोतल से बदल दिया, और बस यही उसका अंत था। मिस्टर बटन अपना पाइप, जो बुझ चुका था, पुनः जलाने के लिए रुके, और एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। चांद उग चुका था, और चट्टान पर लहरों का गीत पूरी रात लोरी से भर गया था। चौड़ी लेगून चांदनी में आने वाली ज्वार की ओर लहराती और लहराती हुई पड़ी थी। चांदनी या तारों की रोशनी में ये हमेशा दिन की तुलना में दुगुनी चौड़ी लगती थी। कभी कभी किसी बड़ी मछली की छपाक खामोशी को पार कर जाती थी, और एक पल बाद उसकी लहर शांत पानी में चली जाती थी। रात में लेगून में बड़ी बड़ी घटनाएं होती थीं, जो किनारे से आंखों से नहीं देखी जा सकती थीं। अगर आप उनके पीछे से गुजरते तो आपको जंगल मिल जाता, जो रोशनी से भरा हुआ था। उष्णकटिबंधीय चांद के नीचे एक उष्णकटिबंधीय जंगल एक समुद्री गुफा की तरह हरा होता है। आप बेल की टहनियों और फूलों, ऑर्किड और पेड़ों की टहनियों को देख सकते हैं, जो पन्ना रंग के दिन की रोशनी में जगमगाते हैं। मिस्टर बटन ने अपनी जेब से धागे का एक लंबा टुकड़ा निकाला। ये सोने का समय है, उसने कहा, और मैं एमलीन को बांधने जा रहा हूँ, इस डर से कि वह अपनी थप्पड़ में चल रही होगी और भटक कर जंगल में खो जाएगी। मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहती, एमेलिन ने कहा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, मिस्टर बटन ने उसकी कमर के चारों ओर रस्सी बांधते हुए कहा। अब आओ। वो उसे कुत्ते की तरह पट्टे से बांधकर तंबू तक ले गया, और रस्सी का दूसरा सिरा खोपड़ी से बांध दिया, जो तंबू का मुख्य सहारा और आधार था। अब, उसने कहा, यदि आप रात में उठकर टहलने लगेंगे, तो यह नीचे है, ये रंग हम सभी के ऊपर होगा। और, निश्चय ही,
सुबह के शुरुआती घंटों में ऐसा ही हुआ।